हाय दोस्तों, मैं आप सब लोगों का मेरे चैनल हैंडराइटिंग सीक्रेट्स में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कुछ खास लाया हूं। आज हम जानेंगे हैंडराइटिंग में स्लैंट और जोन्स क्या होते हैं। डियर फ्रेंड्स, we'll be learning what is meant by slant and three zones in the handwriting। आपकी हैंडराइटिंग में स्लैंट और जोन्स क्या होते हैं वो हम जानेंगे आज के वीडियो में, दैट इज वीडियो नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो 2 मैं आपके सामने क्लियरली एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा वीडियो 1 के बारे में बता देता हूं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। दिस इज माय चैनल हैंडराइटिंग सीक्रेट्स। आपकी हैंडराइटिंग क्या कहती है। इन वीडियो 1 we discussed introduction to handwriting analysis। हमने देखा कि your handwriting is not your handwriting, your handwriting is your brain writing, because brain is the source of handwriting, hand is just a tool। some people write with their right hand, some people write with their left hand। okay, those who don't have hands, जिनके हाथ ही नहीं होते, वो अपने पाँव से अपने दांतों से लिखते हैं। but the source of handwriting is brain, that's why it is called brain writing। कोई दायां हाथ इस्तेमाल करता है, कोई बायां हाथ इस्तेमाल करता है। फर्ज करो किसी के हाथ ही नहीं है तो अपना पाँव अपने दांतें इस्तेमाल करता है। वी कैन नॉट कॉल इट एज ए फीट राइटिंग और टीथ राइटिंग, जस्ट वी in general we call that as a handwriting, but hand is just a tool, but the handwriting is coming from brain। okay, that's why we have given the name as brain writing। और हमने यहाँ देखा कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही यूनिक होती है। नो टू हैंडराइटिंग्स आर आइडेंटिकल इन दिस वर्ल्ड। मैंने आपको कहा था कि जुड़वा हो या तिड़वा हो कि हैंडराइटिंग सेम नहीं होती, एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन क्या है, माइंड क्या है। ठीक है, ब्रेन कैन बी टच्ड whereas माइंड कैन नॉट बी टच्ड। माइंड कैन बी क्लासिफाइड एज कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है। व्हाट यू नो इज conscious mind, that is 10%, what you do not know is 90%, that is subconscious mind। जब आप किसी की हैंडराइटिंग एनालिसिस करेंगे, बल्कि आप खुद जब आपकी हैंडराइटिंग एनालिसिस करेंगे, तो यू विल कम टू नो ट्रक लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन whose handwriting is getting analyzed, and it reveals your secrets। okay? आपके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, ओके, आपके हिडन टैलेंट्स वगैरह आप हैंडराइटिंग में देख सकते हैं। एंड योर हैंडराइटिंग नेवर लाइज। ओके, हमने देखा था इट इज़ जस्ट ए साइंस कॉल्ड ग्राफोलॉजी। मैं आपके सामने ग्राफोलॉजी प्रेजेंट कर रहा हूँ। वो हैंडराइटिंग एनालिसिस के बारे में क्लियरली बताएगी कि पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं। व्हेन यू एनालाइज the handwriting of a person, you will come to know a lot of personality traits about that person। फिर हमने डिस्कस ये किया था कि बाई सीइंग द डिफरेंट स्लैंट और स्लोप, साइज ऑफ अल्फाबेट्स, प्रेशर और डिफरेंट स्ट्रोक्स वगैरह देकर हैंडराइटिंग में स्ट्रोक्स देकर एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी क्या है उस आदमी की। चलिए हम स्लैंट और थ्री जोन्स इन द हैंडराइटिंग की तरफ चलते हैं। ये मैं आपके सामने एक मटेरियल लाया हूँ। ये मटेरियल है यूएससीएस नंबर 1 हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बार्ट बेगेट्स हैंडराइटिंग एनालिसिस बुक से लिया गया है। दीज आर द डिफरेंट जोन्स इन द हैंडराइटिंग। ये डिफरेंट जोन्स हैं। दिस इज कॉल्ड, इसको इमोशनल गेज भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द इमोशनल गेज। ओके, हियर you can say what kind of, यहाँ पे जब आप देखेंगे अगर हैंडराइटिंग आपकी किसी की हैंडराइटिंग प्रिटी स्ट्रेट है तो इसको ए बी, वी कॉल दैट एज ए बी स्लैंट। अगर हैंडराइटिंग किसी की प्रिटी स्ट्रेट है तो उसको ए बी स्लैंट बोलते हैं। okay? अगर किसी की हैंडराइटिंग लेफ्ट में जा रही है तो इसको एफ ए स्लैंट बोलते हैं। अगर किसी की हैंडराइटिंग थोड़ा टिल्ट हुई, दिस कॉल्ड बी सी स्लैंट। उसके बाद सी डी और थोड़ा राइट, सी डी और थोड़ा राइट, डी ई और थोड़ा राइट, ई प्लस।
अगर हैंड राइटिंग स्ट्रेट है तो एफ ए बी स्लैंट, लेफ्ट है तो एफ ए स्लैंट, बी सी, ए बी के बाद बी सी, सी डी, डी ई एंड ई प्लस, यहाँ पे लेफ्ट में बस एफ ए, लेफ्ट में सिर्फ एक ही है एफ ए, राइट में आपको ए बी के बाद बी सी के बाद सी डी के बाद डी ई एंड ई प्लस। जो हैंड राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग लेफ्ट में लिखता है, ओके, दैट पर्सन इज वेरी रिजर्व, ये बहुत ही रिजर्व आदमी है, यहाँ पे लिखा गया है, दिस पर्सन इज वेरी रिजर्व, ओके, आरक्षित होता है, एंड सेल्फ सेंटर्ड होता है, ये आत्म केंद्रित होता है, ठीक है। जजमेंट, ही इज रूल्ड बाय हेड नॉट बाय हार्ट, ओके, जजमेंट रूल्स, एंजॉयज बीइंग अलोन, कैनॉट एक्सप्रेस इमोशंस, ओके, ही कैनॉट एक्सप्रेस इमोशंस, ये अपने जज्बात को, ओके, अपनी भावना को ये प्रेजेंट एक्सप्रेस नहीं कर सकता, एफ एस लैंड, rarely he expresses his emotions, okay, this is if a person writes to the left, okay, if his handwriting is tilting to the left, ये होता है बहुत ही reserved, self-centered, judgment rules, ruled by head not by heart, enjoys being alone, cannot express emotions, ये रहा FA, okay, this is about FA handwriting। AB जो प्रिटी स्ट्रेट दिखता है वो भी जजमेंट रूल्स, रूल्ड बाय हेड नॉट बाय हार्ट, ओके, रेयरली शोस इमोशंस, ऑब्जेक्टिव विथहोल्ड इमोशंस, एफ ए और ए बी ऑलमोस्ट सेम है, ओके। बी सी, जब हैंड राइटिंग थोड़ा राइट टिल्ट होती है वहाँ से सिंपैथेटिक पर्सन बन जाता है, थोड़ा दयालु बन जाता है, थोड़ा हमदर्द बन जाता है, सिंपैथेटिक, ओके। जस्ट एंड ए बी राइटर, ये भी ए बी राइटर की तरह होता है, ए बी राइटर की तरह विथ स्लाइटली मोर इमोशनल इन्फ्लुएंस, थोड़ा ये जज्बाती होता है कंपेयर टू एफ ए एंड ए बी, ये थोड़ा बी सी वाला जज्बाती होता है थोड़ा, और सिंपैथेटिक भी होता है। और अगर हैंड राइटिंग सी डी स्लैंट थोड़ा और राइट आ गई तो शोस अफेक्शन, दिस पर्सन शोस अफेक्शन, ओके, ये बहुत ही स्नेही होता है और एक्सप्रेसिव होता है, बट लॉजिकल तो रहता है, ये बंदा लॉजिकल रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट टू इमोशनल अपील्स, ओके, सब्जेक्ट टू इमोशनल अपील्स, ये एम्बिवर्ट होता है, एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट क्या होता है, तीन चीजें हैं इंग्लिश में, एक इंट्रोवर्ट है, दूसरा एक्सट्रोवर्ट है, तीसरा है एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट होता है बाहिर्मुखी, एम्बिवर्ट होता है उभयमुखी, ओके, ये अपने आप में मगन रहता है, ओके। एक्सट्रोवर्ट मतलब ये बहुत ही जज्बाती होता है, ठीक है, शोस इमोशंस लाइक एक्टर्स एंड ऑल, दे आर वेरी एक्सट्रोवर्ट। एम्बिवर्ट, अगर ये दो भी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो भी क्वालिटीज हैं तो इसको एम्बिवर्ट। इफ ही इज अलोन ही कैन मैनेज, इफ ही इज इन अ पार्टी ही कैन मैनेज, ये एम्बिवर्ट होता है, सीडी स्लैंट वाला, ठीक है। बट ये लॉजिकल होता है। लॉजिकल, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब ये कोई टू व्हीलर खरीदने जाएगा ये बंदा, ओके, एफ ए बी बी सी वाला बंदा या सी डी वाला बंदा, दे विल बी सीइंग दी कॉस्ट ऑफ द बाइक, दे विल बी सीइंग दी माइलेज कितना है बाइक का, कॉस्ट कितना है, ओके, दे विल बी सीइंग दैट थिंग्स, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल, ओके, येट लॉजिकल, ओके। एफ ए भी बहुत लॉजिकल होता है, ओके, ए बी सी सी डी, लेकिन बी सी और सी डी से थोड़ा they are expressive, okay, emotional appeals, okay, and they are ambivert. Now come to D. D is a natural salesperson होता है, okay, good with people, very emotionally expressive, okay, emotional highs and lows and need for affection, okay, ये हमेशा मतलब हैंडशेक करता है, ठीक है। ये बंदे बहुत प्यार के भूखे होते हैं, मतलब they want people, okay, they want people, okay, they want to express, okay,
they cannot be alone. They want to mingle with the people. Okay, they want to gel with the people. Okay, these they can be very good salesperson. And here, whenever a job is required for any emotionally expressive things, they are very useful. D slant. और डी के बाद है ई प्लस. अगर ई प्लस बंदा लिखता है तो कंप्लीटली राइट लिखता है, तो ये बहुत इम्पल्सिव होता है. नीड्स टचिंग लाइक हगिंग, मतलब हैंड शेकिंग एंड ऑल. बट डी में भी होता है वो एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट होता है. नेचुरल बॉर्न एक्टर, ये खासकर ऐसी हैंड राइटिंग एक्टर्स में पाई जाती है जो टिल्टेड टू राइट साइड होती है. एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, रूल्ड बाय हार्ट. दीज पीपल आर प्योरली रूल्ड बाय हार्ट. ई प्लस वाले. ओके, नॉट हेड. डीई और ई प्लस जो है ना, दे आर रूल्ड बाय हार्ट, नॉट बाय हेड. ओके, नीड्स टू एक्सप्रेस फीलिंग्स. 1 2 3 4 5 6 टोटली 6 स्लैंट्स आर देयर. मैंने आपको क्लियरली बता दिया ये स्लैंट्स में क्या होता है. ओके, जो लेफ्ट लिखते हैं उसको एफ ए स्लैंट वाले बोलते हैं. ए बी स्लैंट वाले होते हैं बी सी सी डी डी ई और ई प्लस. ओके, एफ ए मैंने बता दिया रिजर्व होते हैं. दे आर वेरी रिजर्व. They are very self-centered, judgment rules, ruled by head, not by heart, enjoys being alone, cannot express emotions. AB, same as FA, okay, ruled by heart, okay. Compared to FA, they show a little bit of emotions, okay. Objective होते हैं, withhold emotions, ये भी withhold करते हैं, लेकिन compared to FA, they are okay, they are little bit expressive. BC sympathetic होते हैं, little bit of emotional influence. CD तो एक्सप्रेसिव बहुत होते हैं कंपेयर टू बी सी, शोज अफेक्शन. ठीक है, बहुत नहीं होते हैं ये. और सब्जेक्ट टू इमोशनल अपील्स. और एम्बिवर्ट होते हैं. एम्बिवर्ट मैंने आपको बता दिया, ये उभयमुखी होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट. डीई नीड फॉर अफेक्शन, नेचुरल सेल्स पर्सन, इमोशनल हाइस एंड लोस, गुड विथ पीपल. एंड ई प्लस मैंने आपको बताया दे आर वेरी इम्पल्सिव, नीड्स टचिंग, एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट, इमोशनल स्टॉर्म्स. ये बंदे 2 मिनट में रो सकते हैं, 2 मिनट में हंस सकते हैं. दोज हू राइट टू द राइट हैंड, राइट साइड. नीड्स टू एक्सप्रेस फीलिंग्स. और ये हैंड राइटिंग मतलब वो चाहे दाएं हाथ से लिखे या बाएं हाथ से लिखे, द स्लैंट इन द हैंड राइटिंग विल रिमेन सेम. ओके, ये नहीं देखना है कि वो दाएं हाथ से लिख रहा है या बाएं हाथ से लिख रहा है, नहीं. If you analyze the handwriting, you cannot say from which hand he has written. कौन से हाथ से लिखा है बता नहीं सकते. ठीक है, बस हैंडराइटिंग देखिए पहचान सकते हैं कि वो कौन सा है. दिस इज कॉल्ड इमोशनल, ये जज्बाती पैमाइश है ये. नेक्स्ट हम आएंगे जोन्स की तरफ. इमोशनल आउटलेट्स एज रिवील्ड, मैंने क्लियरली आपको बता दिया है कि एफ ए वाले क्या होते हैं, ए बी वाले क्या होते हैं, बी सी सी डी डी ई एंड ई प्लस. एफ ए लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशनली विथड्रॉन, सेल्फ इंटरेस्ट, रूल्ड बाय जजमेंट. ए बी जजमेंट विल रूल डिसीशंस, हेड रूल्स नॉट हार्ट लॉजिकल. बी सी बेसिकली जजमेंट रूल्ड but has some sympathetic responses. CD affected equally by self-interest, judgment, logic, and emotional stimuli. Is emotionally expressive and sympathetic, an ambivert person. DE highly responsive to emotions, needs people interaction, subject to mood swings, very emotionally expressive. E plus होते हैं extremely responsive to emotions, impulsive, subject to feelings at all times. Natural born actors. और हम आते हैं जोन्स की तरफ. स्लैंट हो गए, एफ ए स्लैंट, ए बी स्लैंट, बी सी सी डी डी ई प्लस. 3 जोन्स द हैंडराइटिंग. ये रहे आपके 3 जोन्स. फॉर एग्जांपल ही हैज रिटन 3 टी एच आर ई जोन जेड ओ एन ई एस. ये अपर जोन होता है, अपर फिलोसफिकल आइडियाज वगैरह अपर जोन होता है. ये मिडिल जोन है और ये लोअर जोन. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं जाकी लिखूँ, जाकी, जे वो सी के वाई. ये
3 जोन्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ये बेस लाइन है, दिस इज द बेस लाइन, ओके। यहाँ से दिस इज द लोअर जोन, दिस इज द मिडिल जोन, दिस इज द अपर जोन। जो ऊपर की तरफ जा रहा है अपर जोन है, जो मिडिल में है मिडिल जोन है, जो लोअर जा रहा है इसको लोअर जोन बोलते हैं। दिस इज द बेस लाइन, हैंडराइटिंग की बेस लाइन है ये। नीचे जो आ रहा है लोअर जोन, ये मिडिल जोन और अपर जोन। ये अपर जोन या फिलॉसफिकल जोन है, थॉट्स आइडियाज वगैरह यहाँ पे अपर जोन्स में होते हैं। मिडिल और मंडेन जोन ये जो संसारिक दुनियावी ओके प्रेजेंट डेज के बारे में बताती है, मिडिल और मंडेन जोन। और यह है लोअर और फिजिकल जोन। किसी भी हैंडराइटिंग में मिडिल और मंडेन जोन होता ही है, अगर अपर और लोअर नहीं तो मिडिल तो होता है। मिडिल इज ए मस्ट, ओके। मिडिल और मंडेन जोन ये दुनियावी जोन बोलते हैं इसको, या डे टू डे लाइफ में जो होता है उसके बारे में है। ये फिलॉसफिकल और अपर जोन एंड लोअर जोन। ये सेल्फ और पास्ट के बारे में बताता है लेफ्ट, एंड अदर्स आर फ्यूचर राइट साइड। दीज आर द 3 जोन्स इन द हैंडराइटिंग। मिडिल जोन इज ए मस्ट, किसी भी हैंडराइटिंग में मिडिल जोन होता ही है, दैट इज कॉल्ड मिडिल और मंडेन जोन, ओके। वी टॉक अबाउट डे टू डे लाइफ, फिर क्लियरली डिस्कस करेंगे हम जोन्स अलग अलग, मतलब अपर जोन क्या कहता है, मिडिल जोन क्या कहता है, लोअर जोन। वी विल सी इन द लेटर क्लासेस, लेटर वीडियोस। आपके लिए सिर्फ 3 जोन सीख लीजिए आप, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन। जैसे रॉकी, ROCKEY, okay. This is the baseline, okay. This is the baseline, upper zone, middle zone, lower zone. Like Rafi, RAFI, lower zone, middle zone, upper zone. ये सेल्फ और पास्ट, ये हम अगले वीडियोस में देखेंगे। सेल्फ और पास्ट, अदर्स और फ्यूचर, 3 जोन। एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। हाँ, ये गोल्स और आइडियाज और फिलॉसफीज हैं। अपर जोन, लोअर जोन जो है मटेरियल ड्राइव्स, फिजिकल एक्शन, इनवर्ड है आउटवर्ड है। ये मिडिल जोन है, यहाँ से यहाँ तक। ये पास्ट, ये फ्यूचर। ये थोड़ा दुखी है, ये संतोष। सेल्फ, पास्ट, इनवर्ड, ओके। अपर जोन में क्या है, सेल्फ और पास्ट है, यहाँ पे अदर्स एंड फ्यूचर है। मिडिल जोन में इनवर्ड है, आउटवर्ड है। लोअर जोन में फिजिकल एक्शन, ये इसको लिटिल मैन डायग्राम कहते हैं। मैं ब्रीफ कर देता हूँ आज मैंने आपको क्या क्या बताया इस वीडियो में। मैंने आपको बताया different slants in the handwriting, 1 2 3 4 5 6 slants. This is the baseline of the handwriting, and this is height of middle zone, small, average and large, okay. Height of middle zone, only one zone this is we are talking about, height of middle zone, ये baseline है, okay. This is the baseline, this is the baseline, okay. This is the height of middle zone, okay. Small, average and large, and I discussed, आप सबको बता दिया ये क्या है क्लियरली। हमने देखा FA क्या होता है, AB BC CD D E प्लस, और यहाँ पे हमने 3 जोन्स पे डिस्कस कर लिए, अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन। लोअर जोन को फिजिकल जोन भी बोलते हैं, मिडिल जोन को मंडेन जोन, जो डे टू डे लाइफ में जो होता है उसको मंडेन जोन, और फिलॉसफिकल जोन होता है अपर जोन। 3 जोन डायग्राम, सेल्फ और पास्ट, अदर्स और फ्यूचर। लेफ्ट में सेल्फ और पास्ट, राइट में अदर्स और फ्यूचर याद रख लीजिएगा। ये लिटिल मैन डायग्राम याद रख लीजिएगा, इसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा गोल्स, आइडियाज, फिलॉसफीज। अपर जोन में, लोअर जोन में फिजिकल एक्शन है, मटेरियल ड्राइव्स है। ये मिडिल जोन है, इनवर्ड, आउटवर्ड, पास्ट एंड फ्यूचर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्लियरली सीखा है स्लैंट्स और जोन्स के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें,
और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं देने की आपको कोशिश करूँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वन एंड ऑल।